अ वेरी स्पेशल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान में। आज मैं आप लोगों के लिए पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2020 से रिलेटेड एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूँ। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप कैसे एक महीने के अंदर अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं और बड़े आसानी से अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। क्योंकि पिछले कई दिनों से बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे यही कमेंट करके पूछ रहे हैं कि सर हम कैसे एक महीने के अंदर अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं, इस टॉपिक पर एक वीडियो बना दीजिए। तो आज की वीडियो आप लोगों की इसी टॉपिक से रिलेटेड है। आज की इस वीडियो में मैं आपको सारी बातें यहाँ पे डिटेल में बताने वाला हूँ जिससे आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक ज़रूर देखिएगा, तभी आपको सभी बातें डिटेल में समझ में आएंगी। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमारा सबसे पहला टॉपिक क्या आ जाएगा? तो सबसे पहला टॉपिक हमारा यहाँ पे है सिलेबस। तो मैक्सिमम स्टूडेंट सिलेबस को लेकर काफ़ी परेशान हैं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम का सिलेबस काफ़ी लेंदी है, काफ़ी बड़ा है। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे चैप्टर्स की लिस्ट लिखी हुई है। तो मैथमेटिक्स में आपको टोटल 40 चैप्टर्स पढ़ने हैं, फिजिक्स में टोटल 24 चैप्टर्स पढ़ने हैं और केमिस्ट्री में टोटल 24 चैप्टर्स पढ़ने हैं। तो अगर मैं इन सबको ऐड कर दूं तो टोटल कितने चैप्टर्स यहाँ पे हो जाएंगे? 88 चैप्टर्स हो जाएंगे, जो कि बहुत ज़्यादा है, यानी बहुत ही लंबा सिलेबस है। लेकिन मैंने आप लोगों को पहले भी कई बार बताया हुआ है कि आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में इतने चैप्टर से क्वेश्चंस कभी पूछे नहीं जा सकते हैं, ये बात आप ध्यान रखिएगा। 88 चैप्टर से आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में कभी क्वेश्चंस पूछे ही नहीं जा सकते हैं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में टोटल कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं? 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें से 50 क्वेश्चंस आप लोगों के मैथमेटिक्स के होते हैं, 25 क्वेश्चंस आप लोगों के फिजिक्स के होते हैं और 25 क्वेश्चंस आप लोगों के केमिस्ट्री के होते हैं। और एक खास बात मैं आप लोगों को बता दूं कि किसी किसी चैप्टर से आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में अकेले ही 3 से 4 क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, ये बात आप ध्यान रखिएगा। मतलब एक सिंगल चैप्टर से ही आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में 3 से 4 क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो फिर ये कैसे पॉसिबल है कि 88 चैप्टर्स में से, सभी चैप्टर्स में से आप लोगों से क्वेश्चंस पूछ लिए जाएंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले अपने दिमाग से ये भ्रम निकाल दीजिए कि आपके एंट्रेंस एग्जाम में 88 चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपके एंट्रेंस एग्जाम में कुछ सेलेक्टेड चैप्टर से ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो आपको यहाँ पे टोटल 88 चैप्टर्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। 88 चैप्टर्स पढ़ने से बढ़िया आप उन चैप्टर्स पर फोकस कीजिए जिन चैप्टर से आपके एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाने की संभावना सबसे ज़्यादा है। और वैसे भी मैंने आप लोगों को इम्पॉर्टेंट चैप्टर की लिस्ट ऑलरेडी प्रोवाइड करा दी है, पहले ही आप चैनल पे जाकर देख सकते हैं। और मैं आप लोगों को बता दूं कि अभी तक मैंने आप लोगों को जितने चैप्टर्स पढ़ाए हुए हैं वो सारे चैप्टर्स आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं और उन्हीं चैप्टर से आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम में अधिकतर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये बात आप ध्यान रखिएगा। मैं आप लोगों को बता दूं कि इस बार यानी 2020 के लिए मैंने टोटल कितनी वीडियोस बनाई हुई हैं? टोटल 209 वीडियोस मैंने बनाई हुई हैं। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा। मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, मैं प्लेलिस्ट का नाम बता देता हूँ किस नाम से मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है। तो यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2020 इसी नाम से मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है। आप चैनल पे जाकर उस प्लेलिस्ट में चेक कीजिए, आपको सभी वीडियोस लाइन से मिल जाएंगी। टोटल मैंने 209 वीडियोस बनाई हुई हैं जहां पे मैंने आपको सभी चीज़ें बताई हुई हैं कि आपका सिलेबस क्या है, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन से हैं, आपको किस ब्रांच से पॉलिटेक्निक करना चाहिए, कितने नंबर पर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है, सभी चीज़ें मैंने आपको डिटेल में बताई हुई हैं। तो टोटल 209 वीडियो है। मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, जो स्टूडेंट्स हमसे नए जुड़े हुए हैं ये उन लोगों के लिए है, मैं बता दे रहा हूँ। टोटल मैंने 209 वीडियोस बनाई हुई हैं और जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको तो मालूम ही है क्योंकि वो शुरू से यानी स्टार्टिंग से मुझसे पढ़ रहे हैं, तो उनको सभी चीज़ें मालूम हैं। तो आप चैनल पे जाकर देख सकते हैं। और इसके अलावा लास्ट ईयर यानी 2019 में भी मैंने आपको
कई चैप्टर्स पढ़ाए हुए थे। टोटल मैंने 167 वीडियोस बनाई हुई हैं 2019 में। आप उस प्लेलिस्ट को भी जाकर चैनल पे चेक कर सकते हैं। कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो मैंने आपको 2019 में पढ़ाए हुए हैं लेकिन 2020 में नहीं पढ़ाए हुए हैं। क्यों नहीं पढ़ाया है? क्योंकि सिलेबस में कोई चेंज ही नहीं हुआ है, तो दोबारा पढ़ाने का कोई मतलब ही नहीं है, तो आप वहीं से जाके पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये बातें पहले सबसे पहले मैंने आपको यहाँ पे बता दी। तो ध्यान रखिएगा कि 88 चैप्टर्स में से आप लोगों से कभी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, तो अपने दिमाग से ये भ्रम निकाल दीजिए। आपको यहाँ पे सेलेक्टेड चैप्टर्स ही पढ़ने हैं। और एक खास बात मैं आपको फिजिक्स से रिलेटेड बता दे रहा हूँ। फिजिक्स में चैप्टर फर्स्ट से ले करके चैप्टर 4 तक ये चारों चैप्टर्स आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। अगर इन चारों चैप्टर्स को मिला दिया जाए तो इन चारों चैप्टर्स को मिलाकर आपके एंट्रेंस एग्जाम में 9 से 10 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और कभी कभी तो ये 11 क्वेश्चंस भी हो जाते हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लेसन फर्स्ट से लेकर लेसन 4 तक ये चारों चैप्टर्स आपके फिजिक्स के कितने इंपॉर्टेंट हैं। और मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि ये चारों चैप्टर्स मैंने आप लोगों को ऑलरेडी पढ़ा दिए हैं। मैंने आपको थ्योरी पार्ट भी पढ़ाया हुआ है, क्वेश्चंस भी सॉल्व कराए हैं और न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व कराए हैं। तो फिजिक्स का जो आपका पहला चैप्टर है, पहले चैप्टर से लेकर चौथे चैप्टर तक, इसको अच्छे से प्रिपेयर जरूर कर लीजिएगा। यहाँ से न्यूमेरिकल्स भी आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, और इसके अलावा भी फिजिक्स में मैंने आपको कई चैप्टर्स पढ़ाए हुए हैं जो कि आपके इम्पॉर्टेंट हैं, और जो कुछ चैप्टर्स इंपॉर्टेंट रह गए हैं वो जल्द से जल्द मैं आप लोगों को पढ़ा दूंगा। और रही बात केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में मैंने आपको आधे से ज़्यादा चैप्टर्स पढ़ा दिए हुए। ठीक है, कुछ ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बचे हुए केमिस्ट्री में। मैं आप लोगों को बता दूं कि 5 से 6 चैप्टर ही इंपॉर्टेंट हमारे बचे हुए केमिस्ट्री में। ये 5-6 चैप्टर जो मैं आपको ये जल्द से जल्द कंप्लीट करवा दूंगा, फिर इसके बाद आपका केमिस्ट्री का सिलेबस ही फिनिश हो जाएगा। तो केमिस्ट्री को लेकर आप परेशान मत होइए। और मैं आपको एक खास बात पेपर को लेकर बता देता हूँ। फिजिक्स में टोटल 25 क्वेश्चंस होते हैं, तो 25 क्वेश्चंस में से आपके कभी कभी क्या होता है कि 13 से 14 क्वेश्चंस आप लोगों के थ्योरी पार्ट के आ जाते हैं, और जो बचे कुचे होते हैं वो आपके न्यूमेरिकल्स हो जाते हैं, यानी 11 से 12 क्वेश्चंस आपके न्यूमेरिकल के हो जाते हैं। लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है कि पूरा पेपर फिजिक्स का आपका न्यूमेरिकल पूछ लिया जाता है। एक ही दो थ्योरी पार्ट का क्वेश्चन आता है, जैसे लास्ट ईयर 2019 में हुआ था कि पूरा पेपर ही आपका क्या हो गया था, न्यूमेरिकल पूछ लिया गया था, यानी पूरे पेपर में ही न्यूमेरिकल्स आप लोगों से पूछे गए थे। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि फिजिक्स में आप न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। मैं जितने चैप्टर्स आप लोगों को करवाता हूँ वहाँ पे न्यूमेरिकल्स जरूर करवा देता हूँ। तो ध्यान रखिएगा कि 50-50 होता है। कभी कभी क्या होता है कि थ्योरी पार्ट से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं आप लोगों के, और कभी कभी क्या होता है न्यूमेरिकल्स ज़्यादा पूछ लिए जाते हैं। तो आपको दोनों तैयार करने हैं। और रही बात केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में तो निश्चित होता है कि 14 से 15 क्वेश्चन आप लोगों का थ्योरी पार्ट का होता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। सिंपल से क्वेश्चंस होते हैं थ्योरी पार्ट के, बड़े आसानी से आप कर पाएंगे। और फिर इसके बाद जो क्वेश्चंस बचते हैं वो आपके न्यूमेरिकल्स हो जाते हैं। यानी मैं बात करूं तो 10 क्वेश्चन या फिर कभी कभी 11 क्वेश्चन भी आप लोगों से न्यूमेरिकल्स पूछ लिए जाते हैं केमिस्ट्री में, और वो भी ईजी होते हैं, ज़्यादा हाई लेवल के नहीं होते। ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपका ये कन्फ्यूज़न दूर हो गया होगा कि आपको यहाँ पे टोटल 88 चैप्टर्स पढ़ने हैं। तो ये बिल्कुल ऐसा नहीं है, आपको यहाँ पे सिर्फ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पे ही फोकस करना है, और मैं सभी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आप लोगों को जल्द से जल्द फिनिश करवा दूंगा। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे क्या दिया है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपके एग्जाम में सेलेक्टेड चैप्टर से ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये बात तो मैंने अभी आपको ऊपर पहले ही बता दी है। तो आपको ध्यान रखना है कि 88 चैप्टर्स प्रिपेयर करने से अच्छा आप उन चैप्टर्स पर फोकस कीजिए जो चैप्टर्स आपके एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, जहां से आपके एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाने की संभावना सबसे ज़्यादा है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और अगर आप 88 चैप्टर्स पूरा प्रिपेयर कर भी लेते हैं फिर भी आपको कन्फ्यूज़न रहेगी, फिर भी आप क्वेश्चंस को सही नहीं कर पाएंगे। और पहली बात, आप 88 चैप्टर्स कंप्लीटली फिनिश कर भी नहीं पाएंगे, और यहाँ से क्वेश्चंस भी नहीं पूछे जाते इतने चैप्टर से, मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है। तो आपको इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स पर फोकस करना है, और जितने इंपॉर्टेंट चैप्टर्स अभी आप लोगों के बचे हुए हैं वो जल्द से जल्द मैं आप लोगों का फिनिश करवा दूंगा। अब चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है
कि अपनी बुक के सभी चैप्टर्स के एग्जाम्पल्स को ज़रूर सॉल्व करें। ये सबसे बड़ी बात है, आपको ध्यान रखना है। और मैंने आप लोगों को बताया था कि आप अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अरिहंत की बुक से करिए, वो आप लोगों के लिए ज़्यादा बेटर होगा। क्यों अरिहंत की बुक से करिए, इसका रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। तो यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम 2018 का मैक्सिमम पेपर आप लोगों का अरिहंत की बुक से पूछा गया था, ये बात आप ध्यान रखिएगा। आप क्वेश्चन पेपर को उठा के चेक कर सकते, आपको सभी क्वेश्चंस वही मिलेंगे जो आपकी अरिहंत की बुक में दिए हुए हैं, ठीक है। और ध्यान रखना है कि आपको अपनी बुक के एग्जाम्पल्स को ज़रूर सॉल्व करना है, क्योंकि जो 2018 के एंट्रेंस एग्ज़ाम में आप लोगों से क्वेश्चंस पूछे गए थे, मैक्सिमम क्वेश्चंस आप लोगों के एग्जाम्पल्स थे। आप पेपर उठा के चेक कर सकते हैं, और अरिहंत की बुक के एग्जाम्पल्स थे। तो आपको ध्यान रखना है कि आप अपनी बुक के एग्जाम्पल्स को ज़रूर सॉल्व कीजिए, वो आप लोगों के लिए प्लस पॉइंट बन सकता है। और वैसे भी जब मैं आपको कोई चैप्टर पढ़ाता हूँ तो आपकी बुक का एग्जाम्पल्स मैं आप लोगों को ज़रूर सॉल्व कराता हूँ, और साथ ही साथ आप लोगों को ये ज़रूर बताता हूँ कि आप लोग एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिएगा। तो एग्जाम्पल्स ज़रूर सॉल्व कीजिएगा, ये आप लोगों के लिए एक प्लस पॉइंट हो सकता है। फिर इसके बाद मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि रिवीजन ज़रूर करें। अभी तक मैंने आप लोगों को बहुत सारे चैप्टर्स पढ़ा दिए हैं, तो ध्यान रखिएगा कि अब आप अपना रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए। अगर अभी से आप अपना रिवीजन नहीं करेंगे तो आप यहाँ पे चैप्टर्स को कम्प्लीटली फिनिश नहीं कर पाएंगे, और क्वेश्चंस को आप फिर गलत करके आएंगे। ध्यान रखिएगा, 19 जुलाई को आप लोगों का एंट्रेंस एग्ज़ाम होना है। आप सब लोग जानते हैं ज़्यादा दिन अभी यहाँ पे बचा नहीं हुआ है, तो आप अपना रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि जो चैप्टर्स आप लोगों ने 4 से 5 महीने पहले पढ़ा होगा तो उसमें कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट आप ज़रूर भूल गए होंगे। तो उसका रिवीजन कर लेंगे तो आपको जल्दी से याद भी हो जाएगा, और जब आप पेपर देने जाएंगे तो वहाँ पे आप क्वेश्चंस को करेक्ट करके आएंगे। तो रिवीजन जरूर करें, अगर रिवीजन नहीं करेंगे तो फिर आपके क्वेश्चंस गलत हो सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, रिवीजन अपना आप स्टार्ट कर दीजिए। मैंने आपको बहुत सारे चैप्टर्स पढ़ाए हुए हैं, मैंने आपको पहले ही बताया कि टोटल मैंने 209 वीडियोस बनाई हुई है 2020 के लिए, और 209 वीडियोस में से कम 168 से 170 वीडियोस तो आपके चैप्टर से रिलेटेड हैं। तो आप उन सभी वीडियोस को देखिए, अपना रिवीजन कीजिए, और अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर सबसे लास्ट में मैंने यहाँ पे क्या लिखा है कि डेली 5 आवर्स स्टडी जरूर करें, ठीक है। आपको डेली 5 घंटे पढ़ाई करनी है, ये आप लोगों के लिए ज़रूरी है। अब आपको 5 घंटे हर हालत में पढ़ना होगा, क्योंकि अब आप लोगों के पास ज़्यादा टाइम नहीं है। 19 जुलाई को आप लोगों का एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला है, तो अब आप डेली 5 घंटे पढ़िए, और कोशिश कीजिए इससे ज़्यादा पढ़ने की, और सभी सब्जेक्ट्स को पढ़िए। ऐसा नहीं है कि एक दिन मैथ पढ़िए, एक दिन फिजिक्स पढ़िए, एक दिन केमिस्ट्री पढ़िए, आप तीनों सब्जेक्ट्स को पढ़िए। हाँ, ये है कि आप मैथमेटिक्स को ज़्यादा टाइम दीजिए, ठीक है, मैथमेटिक्स को आप ज़्यादा टाइम दीजिए, फिर उसके बाद आप फिजिक्स पढ़िए, फिर उसके बाद केमिस्ट्री पढ़िए। ध्यान रखना है कि तीनों सब्जेक्ट्स आपको डेली पढ़ना है। अगर आप एक सब्जेक्ट एक दिन में पढ़ेंगे तो आपको प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, फिर आप क्वेश्चंस को भूल जाएंगे जल्दी, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप आज एक दिन मैथ पढ़ रहे हैं, फिर दूसरे दिन फिजिक्स पढ़ेंगे, फिर मैथ पढ़ेंगे नहीं, तो जो क्वेश्चन जो कॉन्सेप्ट आपने वहाँ पे पढ़े हुए हैं तो आप भूल सकते हैं। ध्यान रखिएगा, तो आपको तीनों सब्जेक्ट डेली पढ़ने हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, और 5 घंटे आप लोगों को स्टडी जरूर करनी है हर हालत में। तो यही सारी चीज़ें आप लोगों को डिटेल में बतानी थी। तो आशा करता हूँ आपका सारा कन्फ्यूज़न यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। तो सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न आपका सिलेबस से लेकर था, जो कि मैंने आपका यहाँ पे क्लियर कर दिया है। तो अगर आप इतनी टिप्स को फॉलो करते हैं तो बड़े आसानी से आप 1 महीने के अंदर अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर पाएंगे, और अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाएंगे, ठीक। तो आशा करता हूँ आप लोगों का डाउट यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। सारी चीज़ें मैंने आपको डिटेल में बता दी, लेकिन अगर फिर भी अगर आपको कोई बात नहीं समझ में आई हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और साथ ही साथ हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।